कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा समय जब भारत अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ था, यानी अखंड भारत हुआ करता था। एक ऐसा समय जब लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और धोती गमछा पहनते थे। एक ऐसा समय जब कारें, कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं थे। ये था 1800 का भारत। उस वक्त लोगों का रहना और खाना सब कुछ बिल्कुल अलग हुआ करता था। जब कोई बीमारी फैलती थी तब वे महामारी बन जाती थी। लोग बहुत गरीब हुआ करते थे और ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। और आज की इस वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे कि अपना देश 1800 में कैसा लगता था। तो चलिए शुरू करते हैं। आबादी। अब जब हम घर से निकलते हैं तो हर जगह जैसे सड़क, बस, ट्रेन में खूब भीड़ भाड़ देखने को मिलता है। वही उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय ज्यादातर जगह पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि तब भारत की आबादी बहुत ही कम थी। पूरे भारत में सिर्फ 16 करोड़ की आबादी थी। ये 16 करोड़ पूरे अखंड भारत की आबादी थी, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब मिलकर जो भारत बना था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज इतने से भारत में करीब 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, और उस वक्त इतने बड़े भारत में सिर्फ 16 करोड़ की आबादी रहती थी। सुनकर भी बड़ी अजीब लगता है दोस्तों। पहनावा। ये वो दौर था जब भारत या दुनिया में कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में भारत के लोगों को ज्यादा पता नहीं होता था। आजकल हमारे पहनावे में पश्चिमी प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। हम जीन्स, टी शर्ट ही ज्यादा पहनते हैं। वही उस वक्त ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग धोती और गमछा पहना करते थे, और जो लोग बहुत अमीर होते थे वे कुर्ता पहनते थे। यानी कि अगर कोई कुर्ता पहनता था तो इससे पता लग जाता था कि वे अमीर हैं। पर आज भी भारत में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर बुजुर्ग लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं। कृषि। उस समय टेक्नोलॉजी उतना विकसित ना होने के कारण प्रोफेशन भी उतना नहीं था। लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कि वे अलग अलग तरीके की काम ढूंढ पाए। भारत के लोग कृषि काम में ज्यादा व्यस्त रहते थे। भारत में मुख्य तौर पर नील, कटन, अफीम, गेहूं और धान की खेती होती थी। अंग्रेज हमारे लोगों से बहुत कम कीमत पर ये सारी चीज खरीदते थे, और इसी चीज को वो ग्लोबल मार्केट पे बहुत उच्च कीमत पर बेचते थे। हमारे लोग पूरा दिन खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को थके हुए घर लौटते थे। इसके बाद सुकून से थोड़ा पानी पीने के बाद भजन कीर्तन में व्यस्त हो जाते थे। तब लाइट नहीं थी, इसलिए दिया जला के सारा काम करना पड़ता था। उस वक्त कोई मोबाइल फोन या टीवी नहीं हुआ करता था, तो लोग ऐसे ही शाम के वक्त अपना समय गुजारते थे। वे लोग रात को जल्दी सोते थे और सुबह जल्दी उठते थे। यही भारत का ज्यादातर लोगों का दिन भर का काम हुआ करता था। उस जमाने में जातिवाद बहुत हुआ करता था। लोग अपनी जाति के हिसाब से काम करते थे। जैसे लोहार लोहा का काम करता था, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता था, तो धोबी कपड़े धोता था। लेकिन जब इनका भी दिन खत्म हो जाता था तो शाम को ये भी पूजा पाठ में लग जाते थे। शहर। उस वक्त शहर बहुत ही कम हुआ करता था। देश में गांव की संख्या ज्यादा थी और गांव ही देश को रिप्रेजेंट करती थी। शहर के लोग अंग्रेजों द्वारा बनाया गया मिलों में मजदूरी का काम किया करते थे। पहले अंग्रेजों ने भारत पर कॉटन की मिल बनाई। इन मिलों में हाथों से ही सारी कारीगरी की जाती थी, और हैंडलूम इंडस्ट्री की धूम पूरी दुनिया भर में थी। उस समय लोगों को काम बहुत मेहनत से करना पड़ता था, क्योंकि उस समय ना बिजली थी, ना ही कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। सारा काम हाथों से ही किया जाता था। सर्दी हो या गर्मी, हर समय भारतीय मजदूरों के लिए बहुत कठिन हुआ करता था। भारत में पहली बार बिजली आई 1879 में, लेकिन यह भी सिर्फ शहर तक ही सीमित थे। उसके बाद धीरे धीरे गांव में भी बिजली आई, लेकिन इसे आने में कई वर्षों लग गए। उस समय हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, लेकिन ब्रिटिश आने के बाद हमारी ये इंडस्ट्री भी धीरे धीरे खत्म हो गया। हमारे कपड़े की क्वालिटी अच्छे तो थे, लेकिन इसके लिए ज्यादा समय और मजदूर दोनों की ही दरकार थी। वही दूसरी तरफ अंग्रेज फैक्ट्री में ही रेडीमेड कपड़े तैयार कर लेते थे। इससे उन्हें वक्त और मजदूर दोनों ही कम लगता था। ट्रेन। आज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन हमेशा सबसे पहला पसंद होता है। आज भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी 1800 के दौर में हुई थी। 1832 में मद्रास में सबसे पहले भारत में रेल चलाने का प्रपोजल रखा गया, जो कि सिर्फ इंडस्ट्री के लिए था।
क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत में इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ाया जाए। और फिर 1837 में पहली रेल चलाई गई थी। ये एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी जिसका इस्तेमाल मद्रास में बना रोड के लिए पत्थर लाने के लिए किया जाता था। ये ट्रेन सफल होने के बाद अंग्रेजों ने फिर 1853 में मुंबई से थाने के बीच एक पैसेंजर ट्रेन भी चालू किया था। ये ट्रेन 14 बोगी का था और ये 3 इंजन से चलने वाला ट्रेन था। अंग्रेजों ने पहली बार ट्रेन चलाने के लिए ब्रॉड गेज की पटरी बिछाई और तब से लेकर आज तक भारत के सारे ट्रेन इस ब्रॉड गेज की पटरी पर ही चलता है। इनकम। दोस्तों, इनकम की बात करें तो उस समय अंग्रेज बहुत ही अच्छे पैसे कमाते थे क्योंकि वे भारत में तैयार किया हुआ चीज़ों को ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छी कीमत पर बेचते थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय की हालात दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। आपको सुनकर बड़ा दुख होगा कि 18 शताब्दी के समय जब एक अंग्रेज की तनख्वाह 40 पाउंड होता था, उस समय एक भारतीय की तनख्वाह उससे 40 गुना कम था। हमसे इतना ज्यादा भेदभाव किया जाता था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्तों, उस वक्त भारतीय किसानों के साथ क्या बीत रही थी। हर साल अंग्रेज टैक्स बढ़ा देते थे और लगन की मार से हमारे लोग पूरी तरीके से परेशान रहते थे। लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसे अमीर लोग थे जो अंग्रेजों की पैर चाटना ज्यादा पसंद करते थे। वे अंग्रेजों से बहुत अच्छे संबंध बनाए रखते थे ताकि वे ज्यादा पैसे कमा पाए, और ऐसे लोग हमें आज भी दिखते हैं। बीमारियां। दोस्तों, कभी कभी बीमारी हमारे जीवन को नरक बना देती है। आज हमारे पास ज्यादातर बीमारियों का इलाज मौजूद है। आज के समय में जो बीमारियां आम हो गई है, उस वक्त ये बीमारियां महामारी बन जाते थे। उस टाइम पर कॉलेरा, प्लेग ये आम तौर पर फैल जाते थे और इन बीमारियों की दवाई उस वक्त उपलब्ध नहीं थी, तो इस बीमारी के सामने लोग बेबस थे। कई बार ऐसा होता था कि पूरा गांव महामारी की वजह से साफ हो जाता था। बीमारियां मानो तब के लोगों के लिए एक श्राप जैसी थी। एजुकेशन। 18 शताब्दी में भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था। उस समय केवल 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं। इनमें से भी ज्यादातर आंकड़े शहरों के ही थे। गांव में स्थिति और भी खराब थी। भारत एक गरीब देश था। लोगों को अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। ऐसे में वे शिक्षा पर ध्यान कैसे देते? और दूसरी तरफ भारत में शिक्षा को पुरुषों के लिए ही आवश्यक माना जाता था। महिलाओं को शिक्षा के लिए उत्साहित भी नहीं किया जाता था। अब शिक्षा के बिना देश की प्रगति तो नहीं हो सकती। शिक्षा के पिछड़ेपन के कारण भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ गया। शिक्षा के कारण समाज में कई भेदभाव भी बढ़ी। पढ़े लिखे लोग गरीब और अनपढ़ लोगों पर बहुत जुल्म करता था। गांव का व्यापार। उस वक्त भारत में व्यापार करने का एक अनोखा तरीका था। इस व्यवस्था में लोग पैसों के बदले सामान नहीं, बल्कि सामान के बदले सामान खरीदते और बेचते थे। जैसे एक किसान एक मटके के बदले 6 किलो चावल दे सकता था, या एक दुकानदार 5 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल दे सकता था। यह व्यापार ज्यादातर गांव में ही होता था। विनिमय व्यापार के कई लाभ भी थे। सबसे बड़ा लाभ यह था कि इसमें गरीबी और भुखमरी कम हुई। विनिमय व्यापार में लोग अपनी जरूरत की चीजें बिना पैसे खर्च किए खरीद सकते थे। इसमें उनके पास जो पैसा बचता था वह कोई और काम में खर्च कर पाता था। इससे लोगों की अपनी जरूरत की चीजें आसानी से मिल जाती थी। दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा हुआ करता था। बेशक उस समय लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे, लेकिन तब के लोग बहुत सरल थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उस समय लालच और धोखेबाजी नहीं थी। लोग गरीब थे लेकिन सुकून से रहते थे। आपको अगर भारत बहुत प्यारा देश लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप ये जरूर बताएं कि आप गांव से ये वीडियो देख रहे हैं या शहर से। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे।